आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में टॉप 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मुकम्मल तफसील, इसके अलावा उसका तारुफ, उसकी फुल फॉर्म और उसका क़याम कब अमल में आया, उसके मकासद क्या हैं, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, मौजूदा सरबराह कौन है, इसमें कितने ममालिक शामिल हैं, इनकी तादाद कितनी है, ज़बानें कौन कौन सी हैं और इसके मौजू क्या है। मतलब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मौजू क्या है। इसके अलावा मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने इनको तैयार किस तरह करना है। बहुत से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एमसीक्यूज पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, इस वजह से कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में नहीं याद करते। तो आप लोगों ने टिप्स एंड ट्रिक्स की रोशनी में याद करना है। अगर वीडियो आपको समझ में ना आए तो वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। क़याम इसका 1945 में अमल में आया। आपने ये मुकम्मल डेट खुद सर्च करके याद करनी है क्योंकि ये डेट भी मुकम्मल पूछ लेता है। अक्टूबर में अमल में आया तो अक्टूबर की कौन सी डेट थी ये पूछ लेता है। मकासद दुनिया में अमन कायम करना, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और ताउन करना। हेड ऑफिस न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सरबराह एंटोनियो गुतेरेस हैं। इसमें 193 ममालिक हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, रूसी और हिस्पानवी ज़बान शामिल है। इसका थीम यानी मौजू पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन हेल्थ प्लांट है। ठीक है। ट्रिक 1945 में यूएनओ आया, जंगों से दुनिया को बचाया। दूसरी जंग अजीम के बाद मुल्कों ने तय किया कि अब लड़ाई नहीं बातचीत होगी। यूं यूएनओ पैदा हुआ। ये ट्रिक, ये कहानी आपने याद करनी है। ट्रिक मैंने आपको बता दी है जी। इन दो ट्रिक और कहानियों को याद किया तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में अमल में आया। यानी मईशियत में इस्तेहकाम, कर्जा देना। हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका, और इसके सरबराह हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया है जी। 190 इसमें मेंबर्स की तादाद है। ज़बानें अंग्रेज़ी, दीगर यूएनए ज़बानें भी शामिल हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सस्टेबिलिटी, इसका थीम है इंटरनेशनल। ठीक है। आईएमएफ, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है जी। जब किसी मुल्क की मैशियत हिलती है, मतलब वो गुर्बत का शिकार होता है, तो आईएमएफ फ़ौरन आता है और मालियाती, जैसे मालियाती डॉक्टर आता है, मतलब फ़ौरन उसकी मदद के लिए आ जाता है। ये आपने ट्रिक याद रखना है जी। आईएमएफ कब आता है, ये मौजू याद रखने में आपको मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का क़याम, ये याद रखिएगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी है। मतलब जो पैसे के मुतालिक है ना, वो अमेरिका के अंडर हैं, ये याद रखिएगा। इसीलिए तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बना के रखता है जी। मकासद तरक्याती मनसूबा, गुर्बत का खात्मा। हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी है। सरबराह अजय है जी। 189 है। ज़बानें अंग्रेज़ी हैं। ठीक है। आगे वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये याद रखना है कि ये गुर्बत के खात्मे के लिए क्या काम करती है। ये नाम की काम करती है जी। ठीक है। होता असल में इस तरह नहीं है। वर्ल्ड बैंक वी बुल्ड, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। पुल, स्कूल या हॉस्पिटल। ठीक है। गरीब मुल्कों को मदद देने वाला बैंक, जिसे दुनिया का दोस्त भी कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक को दुनिया का दोस्त भी कहा जाता है, लेकिन ये हकीकत में नहीं है। हकीकत इसके उल्टा है, क्योंकि सूद पर कर्जा दिया जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में क़याम अमल में आया। इसका मकसद सेहत, वबा, बीमारियों का कंट्रोल। हेड ऑफिस जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड है। सरबराह डॉक्टर टाइड्रस है जी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर एमसीक्यूज़ या कोई भी चीज़ आपको सीखने को मिली तो काइंडली लाजमी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। मेंबर्स की तादाद 194 है। ज़बानें यूएन 6 है। ज़बानें हेल्थ फॉर ऑल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑफिसर। ठीक है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है, ये मुहफ़्फ़ नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुहफ़्फ़। जब कोरोना आया तो सब ने वर्ल्ड WHO की तरफ देखा, क्योंकि सेहत सब से पहले है।
ٹھیک ہے، یہ ٹرک آپ نے یاد رکھنی ہے جی. ہیلتھ فار آل، صحت سب کے لیے ہے. یہ ٹرک آپ کو یاد رکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. ٹھیک ہے، آگے یونیسکو کی بات کریں. یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن 1945 میں اس کا قیام عمل میں آیا. مقصد اس کا تعلیم، ثقافت اور سائنس کا فروغ ہے. ہیڈ آفس پیرس فرانس میں ہے جی. آرڈر ہے جی اس کے سربراہ، اور 194 اس کے ممبرز کی تعداد ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکے ہوں گے ایم سی کیوز. اب بات کرتے ہیں زبانیں. یو این زبانیں ہیں جی. ٹھیک ہے، یہ آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. بلڈنگ پیس ان دا مائنڈز آف مین اینڈ وومین، یونیسکو ایجوکیشن کلچرل کا چیمپئن. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہے. اس کی فل فارم میں نے آپ کو بتائی ہے. دنیا کی تاریخی مقامات جیسے کہ موہنجو دڑو کی حفاظت کا ذمہ یونیسکو کے پاس ہے. اب بات کرتے ہیں آئی سی جے. 1945 میں اس کا قیام عمل میں آیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کا فل فارم ہے جی. قیام 1945 ہے. مقاصد اقوام کے درمیان قانونی تنازعات کے حل کرنا ہے. مطلب جو ممالک آپس میں لڑتے ہیں ان کے معاملات کو حل کرنا. ہیڈ آفس ہیگ ہے جی. نیدرلینڈ. موجودہ صدر نواف اور صرف اقوام متحدہ کے رکن ممالک شامل ہیں. زبانیں انگلش، فرانسیسی. تھیم ہے جی انصاف اور عالمی امن. یاد رکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے جی آئی سی جے مطلب انصاف کا چراغ جلائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آگے جی کہانی اقوام متحدہ کے دو ملک لڑ پڑے تو آئی سی جی بولا آؤ عدالت میں قانون سے فیصلہ ہوگا. آگے ہے جی یونیسکو. یو این آئی سی ای ایف 1946 میں قیام عمل میں آیا. یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. اور یہ یاد رکھیے گا بچوں کی فلاح، صحت، تعلیم. ہیڈ آفس نیو یارک ہے. ڈائریکٹر کیتھرن ہے. اقوام متحدہ کے تمام ممبران شامل ہیں. اب بات کرتے ہیں زبانیں. اقوام متحدہ کی تمام زبانیں ہیں جی جو شامل ہیں. ہر بچے کا حق یاد رکھنے کا ٹرک آپ نے یاد رکھنا ہے جی. یو این آئی بچوں کا فنڈ. یونیسکو. دنیا بھر کے بچوں نے خط لکھا ہم بھوکے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو بولا ہم تمہارے لیے کھانا، یونیسکو کتاب اور دعائیں لائیں گے. یہ یاد رکھیے گا ٹرک. آگے بات کرتے ہیں جی ایف اے او 1945 فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن. اب 1945 میں اس کا قیام عمل میں آیا. مقاصد میں خوراک کی فراہمی اور زراعت کی ترقی ہے. ہیڈ آفس روم اٹلی ہے جی. موجودہ ڈائریکٹر کیو یو ڈونگے ہے جی، ڈونگچی ہے جی. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ایم سی کیوز اچھے طریقے سے یاد کر چکے ہوں گے. اب بات کرتے ہیں ارکان کی. تو 190 پلس ممالک ہے جی. زبانیں عربی، چینی، انگلش، فرانسیسی، ہسپانوی اور روسی ہے جی. تھیم بھوک کا خاتمہ. یاد رکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے جی فوڈ آلویز آن. یہ ٹرک آپ نے یاد رکھنی ہے. کہانی کے طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے جی کسان نے زمین سے کہا میں ہارا ہوں. ایف اے او نے کہا نہیں، بیج دو، پانی دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. فوڈ آرگنائزیشن کا یہ بیان ہے. آگے جی او آئی سی 1969 میں اس کا قیام عمل میں آیا. اور یہ یاد رکھیے گا جی اس کی فل فارم ہے جی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے جی. 1969 مکہ حادثہ مسجد اقصی جلائی گئی تو تب اس کا قیام عمل میں آیا. مقاصد مسلم دنیا کا اتحاد ہے. ہیڈ آفس جدہ سعودیہ عرب ہے اور سیکٹری حسن ہے. براہم تاہا ہے. آگے بات کریں جی ارکان 57 ہے جی مسلم. اور یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ مسلمان ممالک کی تعداد بھی 57 ہے. زبانیں عربی، انگلش، فرانسیسی. اسلامی یکجہتی اور ترقی. یاد رکھنے کے لیے اونلی اسلامک کنٹری. ٹھیک ہے، او آئی سی اونلی اسلامک کنٹری. یہ یاد رکھنا ہے. تمام مسلم ممالک نے ہاتھ ملائے اور کہا ہم ایک ہیں. او آئی سی نے کہا اسلامی عباس بنو. ٹھیک ہے، یہ ٹرک آپ نے یاد رکھنی ہے. سارک کی بات کریں 1985 میں اس کا قیام عمل میں آیا. ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن ہے جی. ٹھیک ہے، اور اس کا ہیڈ آفس ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہے. مقاصد میں جنوبی ایشیا کا علاقائی تعاون. ہیڈ آفس کھٹمنڈو نیپال ہے جی. اور ایم ڈی گولم ہے جی موجودہ سیکٹری. اب آپ نے یہ پوچھنا ہے سر جی ڈھاکہ اور بنگلہ دیش یہ اس وقت کا ہے.
मतलब उस वक्त क़याम अमल में आया। अरकान पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान और ज़बानें अंग्रेज़ी हैं। अब याद रखिएगा जी थीम अमन बाहमी ताउन याद रखने के लिए साउथ एशिया रिलायबल कंट्रीज़। कहानी 8 हमसाए रोज़ लड़ते थे, फिर सब ने सार्क के तहत बैठ कर कहा हम साथ चलेंगे मिलकर। आगे मुकम्मल यादगार ट्रिक्स आप याद रखिएगा जी। एक अहम बात बता दूं, अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान है, या CSS या PMS या तहसीलदार या PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 6 ऐसे तैयार कर लें मेरे नोट्स में से। आप लोगों को बता दूं आपका ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। ये 6 ऐसे जो से हैं ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर आता है, और मसाइल पर जो थीम है जी मैं आपको बता दूं वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन और साइंस के मसाइल हैं। इन पर ऐसे लाजमी आता है। मैंने थीम वाइज इफ़ेक्ट्स 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। कोजेज़ मैंने 7 लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। ये PMS के लिए बता रहा हूँ। CSS के लिए मैंने 9 लिखे हैं, आपने 7 उठा के लिखने हैं। ठीक है, मतलब ये है कि मैंने ऐसे कोजेज़, इफ़ेक्ट्स और सॉल्यूशंस लिखे हैं कि जो टॉपिक वाइज, थीम वाइज रेलिवेंट होंगे। अब उन्हीं के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना होता है, और ये भी मल्टी आपको मिलेगा। लेकिन कुछ तब्दीलियाँ आपने करनी होंगी, वो अपने टेस्ट सेशन में मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको गाइडेंस फराहम करूँगा। अगर आप लोग मेरे नोट्स या टेस्ट सेशन या क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप लोगों को बता दूँ कि ये 6 ऐसे जो से हम चैट GPT से और मेटा AI से और CSS क्वालिफायर 3 टीचरों से चेक शुदा हैं। और ये CSS के जो क्राइटेरिया स्पेशली 30 रूल्स जो इंग्लिश ऐसे के हैं उनके मुताबिक चेक शुदा हैं। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग लाजमी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि ये जो एक वीडियो मैं बनाता हूँ इसमें मेरे 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होता है और दोस्तों के साथ शेयर करना होता है। तो काइंडली लाजमी तौर पर आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। एक बंदा जब वर्क करता है तो ऑटोमेटिकली उसको फल ना मिले तो वो डिसहार्ड हो जाता है, वो काम छोड़ देता है। तो काइंडली आपने लाजमी मुझे सपोर्ट करना है। अब बात करते हैं नेटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क़याम 1949 में अमल में आया। इज्तिमाई दफ़ा, एक पर हमला, सब पर हमला, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इसका मकसद है। हेड ऑफिस ब्रसल्स बेल्जियम है जी। सरबराह जीन्स है जी। मेंबर्स इसके 32 हैं। ये MCQs पूछा हुआ था लास्ट टाइम PPSC ने, ठीक है। और ये याद रखिएगा 29 उधर ऑप्शन था, लेकिन 29 जो सा था वो ऑप्शन उसके मुताबिक, ऑप्शंस के मुताबिक ठीक था, लेकिन है गलत है, ठीक है। आगे बात करते हैं अंग्रेज़ी फ्रांसीसी। 1 फॉर ऑल फॉर वन। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकट्ठी जंग लड़ने के लिए होती है। नेटो, नो अटैक टुगेदर, इकट्ठा हमला नहीं करेंगे। दूसरी जंग अज़ीम के बाद मगरबी ममालिक ने तय किया कि अब अगर किसी एक पर हमला हुआ तो सब मिलकर जवाब देंगे। मतलब इत्तेहाद के लिए ये बनाया गया। जिस तरह OIC बनाई गई ना, इसी तरह नेटो। लेकिन OIC सिर्फ वो जंग के लिए नहीं, मतलब वो सिर्फ मेज़ की कुर्सी पर लड़ने के लिए बनाई गई, ये जंग के लिए बनाई गई। फ़र्क ये है, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसका क़याम अमल में आया। आलमी तजारत के असूल को अपनाना और डिस्प्यूट्स को हल करना, झगड़ों को हल करना। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है। डॉक्टर नुगासी है जी इसके सरबराह, और 164 ममालिक इसके मेंबर हैं। ज़बानों की बात करें तो अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी और हिस्पानवी है जी। थीम की बात करें फ्री ट्रेड फॉर ऑल है जी, ठीक है। अब इसका ट्रिक की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑफिस है। ये आपने ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक याद करने का मकसद ये है कि आपको याद रहे, जब दो मुल्क आपस में तजारती लड़ाई करते हैं तो
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंसाफ करता है। ये ट्रिक ये आपने बात याद रखनी है कहानी के तौर पर। ब्रिक्स की बात करें तो इसका क़याम 2006 में अमल में आया। मकासद जो से इक़्तिसादी तरक्की ताउन है जी। मेंबर इसके ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है जी। कोई मुस्तकिल हेड ऑफिस नहीं है। सालाना घूमती है जी सरबराही, ठीक है। अब सरबराह घूमता है जो चेयरपर्सन मतलब रूस है जी। ज़बानें इसकी अंग्रेज़ी हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो मेंबर हैं वो आपसे पूछ देता है कि इनमें से कौन सा ब्रिक्स का मेंबर नहीं। ये पीएमएस में लास्ट टाइम पूछा हुआ था तो पाकिस्तान मेंबर नहीं था, ठीक है, करेक्ट आंसर। अब ये आपसे पूछ लेता है मल्टी पोलर वर्ल्ड फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ब्रिक्स 5 बड़े तरक्की पजीर ममालिक का इत्तेहाद। ये ग्रुप अमीर मुल्कों की अजारादारी ख़त्म करने के लिए इकट्ठा हुआ। मतलब अमेरिका, बरतानिया, ठीक है, इस तरह के ममालिक की जो बदमाशी है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। मकासद है जी इक़्तिसादी, समाजी, सियासी ताउन पैदा करना है जी। हेड ऑफिस जकार्ता इंडोनेशिया है जी। डॉक्टर क्यू कम होरन इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अब आपको ये बता दूं कि वो एमसीक्यूज़ किसी भी एंगल से पूछ सकता है। आप लोगों ने ट्रिक्स की रोशनी में तैयार करना है ताकि आपको याद रहे। अब बात करते हैं मेंबर्स की। 10 मेंबर्स हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये याद रखिएगा। एशिया का इकनॉमिक आर्मी नाउ, ये आपने ट्रिक याद रखना है। मशरकी एशियाई ममालिक ने दूसरे से लड़ने के बजाय मिलकर तरक्की का फ़ैसला किया, ठीक है, ये आपने याद रखनी है ट्रिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। AIEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अब याद रखिएगा इसका क़याम 1957 में अमल में आया और एटमी तवानाई का पुरअमन इस्तेमाल या तहफ़्फ़ुज़ है जी। वियना है जी, इसका वीना हेडक्वार्टर यानी ऑस्ट्रिया में है। राइफल मरीनिया ग्रोसिया सरबराह है जी और इसके मेंबर्स की तादाद 178 है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ को समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, हिस्पानवी, रूसी, चीनी और अरबी इसकी ज़बान है जी कौमी। एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये ट्रिक आपने याद रखना है। इस एटम एनर्जी अलाउड, ये भी ट्रिक है जी। अगर कोई मुल्क खुफिया एटमी हथियार बनाता है तो AIEA फौरी इंस्पेक्शन के लिए हदायत भेजता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जी इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क़याम 1923 में अमल में आया। मुजरमों को बिनल इक़वामी गिरफ्तारी पुलिस में ताउन पैदा करना इसका मकसद है जी। हेड ऑफिस लियोना फ्रांस में है जी। सरबराह अहमद नासर अल रियासी है जी और प्रेसिडेंट जोर्गन स्टोक है जी सेक्रेटरी जनरल और इसके मेंबर्स की तादाद 195 है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये एमसीक्यूज़ भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं ज़बानें। अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, हिस्पानवी, अरबी है जी। थीम कनेक्टिंग पुलिस फॉर आ सफ़र वर्ल्ड, ठीक है। ट्रिक आपने याद रखनी है जी इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस लोकेटर। ये वैसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है। अगर कोई मुजरम एक मुल्क से भाग जाए तो इंटरपोल दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट कर देता है कि इस मुजरम को आपने गिरफ्तार करना है और हमारे उस मुल्क के हवाले करना है। आगे बात करते हैं OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। अब इसका क़याम 1960 में अमल में आया। मकसद तेल की पैदावार और कीमतों को कंट्रोल करना है। हेड ऑफिस वीना ऑस्ट्रिया है जी। हैतम अल गियास इसके सरबराह हैं। कुवैत सेक्रेटरी जनरल 13 मेंबर्स हैं जी। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ गलतियां हो सकती हैं और मैं भी इंसान हूं। 8 घंटे लगातार मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं तो आप लोगों ने गलतियों को नज़रअंदाज करना है। ज़बान अंग्रेज़ी है जी। स्टेबलाइजिंग ऑयल मार्केट्स फॉर ऑल OPEC है जी। ऑयल प्राइस ट्रिक है जी। कहानी, अगर तेल की कीमत कम हो जाए तो OPEC वाले मिल बैठ कर पैदावार कम कर देते हैं ताकि कीमत दोबारा बढ़े, ठीक है। मतलब इनका काम क्या है कि तेल की कीमतों को मतवाजन रखना, ये याद रखिएगा।
G20 ग्रुप ऑफ 199 में इसका क़याम अमल में आया। दुनिया की 20 बड़ी माशियतें मालियाती मसाइल पर बात करती हैं। हेड ऑफिस मुस्तकिल दफ्तर नहीं है। सदारत हर साल बदलती है। 2024 सदर मुल्क ब्राज़ीलिया है जी। सरबराह घूमती हुई क़यादत, जो मर्ज़ी जिसको दिल करे बना देते हैं जी। और 19 ममालिक प्लस यूरोपियन यूनियन और ज़बान अंग्रेज़ी है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग MCQs अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट थीम की। वन अर्थ वन फैमिली इसका थीम है। वन फ्यूचर 2023 इंडिया का थीम था जी। ट्रिक ग्रुप ऑफ 20 G20 गैनेट इकनॉमिक्स। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। जब दुनिया में महंगाई, माली बहरान या तरक्याती मंसूबे की बात हो तो G20 इकट्ठा होता है। मतलब जब महंगाई हो या माली बहरान हो या कहत वगैरह आ जाए तो G20 आ जाता है। ठीक है, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन MCQs को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क़याम 1965 अमल में आया। मकासद गुर्बत का खात्मा, पायदार तरक्की, इंसानी तरक्की है जी। हेड ऑफिस न्यूयॉर्क अमेरिका है जी। सरबराह HM स्टेनर है जी। एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग MCQs को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। अब बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम मेंबर्स। अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ज़बानें हैं जी। ठीक है, और इसमें एम्पावर्ड लीव्स रिजाइलेंट्स नेशंस है जी। थीम इसका UNDP यूनाइटेड है जी। नेशंस का डेवलपमेंट पार्टनर, गरीब इलाकों में सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल और रोज़गार वगैरह इसी के ज़रिए आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और इसका क़याम 1961 में अमल में आया। भूख और मुतासरा इलाकों में खुराक पहुँचाना इसका मकसद था। रोम इटली। ठीक है, इसका हेड ऑफिस है। काइंडी मैक्सन इसके सरबराह हैं। और 193 ममालिक है जी। ज़बान इसकी अंग्रेज़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से ये MCQs भी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं जी थीम्स। सेविंग्स लीव्स, चेंजिंग लीव्स। ठीक है, ये इसका थीम है जी। WFP वर्ल्ड का फूड, ये आपने याद रखना है। प्रोवाइडर, जहाँ जंग, कहत या संजला हो तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो सा होता है फौरी खाने के ट्रक भेज देता है। और ये याद रखिएगा जी, इसका काम जंग के दिनों में खुराक मुहैया करना होता है। मुकम्मल यादगारी का फार्मूला आपने याद रखना है जी। नेटो नो अटैक टुगेदर ऑर्गेनाइज्ड। ये आपने सिर्फ ट्रिक याद रखना है, ये फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑफिस, ये आपने याद रखना है। मतलब इसका काम ट्रेडिंग करना है, उसका काम इकट्ठा होना है। ठीक है, एशिया का इकोनॉमिक आर्मी नाउ AEIEA इज़ एटम एनर्जी अलाउड। ये ट्रिक आपने याद रखने हैं। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस लोकेटर। OPEC ऑयल प्राइस एक्सपर्ट कंट्रोल। G20 ग्रुप फॉर गैनेट इकोनॉमिक्स। UNDP यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट पार्टनर। मैं आपको बता दूं ये मकासद हैं जो कि ट्रिक की सूरत में है, जो कि फुल फॉर्म की सूरत में है। WFP वर्ल्ड का फूड प्रोवाइडर, मतलब आपको याद हो गया कि इसका काम खुराक फराहम करना है जी। एब्रीवेशंस, मेमोरी लाइंस। नेटो नो अटैक टुगेदर, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। WTO वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑफिस। ब्रिक्स 5 तरक्की पसीर द्वीप। ठीक है, एशिया का इकोनॉमिक आर्मी नाउ IAEA इस एटम एनर्जी अलाउड। ये आपने याद रखना है जी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस लोकेटर। OPEC ऑयल प्राइस एक्सपर्ट कंट्रोलर, मतलब इसका काम क्या है जी, ऑयल की कीमत को मतवाजन रखना। G20 ग्रुप ऑफ 20 गैनेट इकोनॉमिक्स। UNDP यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट पार्टनर। WFP वर्ल्ड का फूड प्रोवाइडर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए लाजमी तौर पर हेल्प करेगी।
ون پیپر کے لیے چاہے جتنے بھی جاب ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں پاکستان میں، تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے لازمی طور پر مجھے سپورٹ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجیے گا، اور اس کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی سے مل سکے۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائند آباد۔